नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत में पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। जो जो वीवीआई होगा उसको ही सिर्फ हम लोग देखेंगे, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर है आपका मंगलम पाठ। पहला चैप्टर है मंगलम पाठ, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है और ये संस्कृत है। तो ऑब्जेक्टिव किस टाइप का पूछा जाता है उसके पहले देख लीजिए, यहाँ जो संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है, ये हिंदी टाइप में पूछा गया। लेकिन संस्कृत टाइप में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो हम हिंदी देखेंगे। ठीक ना, हिंदी में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मंगलम पाठ में है, पहला ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक ना, एक नंबर है आपका, उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। अब देखिए 2 नंबर है आपका, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये वेद आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। देख लीजिए, इस टाइप का अगर हिरण्मय पात्रन, ये इस टाइप का संस्कृत में नहीं पूछा जाता है। ठीक ना, हिंदी में पूछा जाता है। तो हिंदी में हम लोग देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमको याद नहीं करना है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बनकर रहिएगा, सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठक का, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म व महान से महान है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 2 नंबर क्वेश्चन, आत्मा कहाँ अवस्थित होता है? आत्मा कहाँ अवस्थित होता है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हमेशा सत्य की क्या होती है? हमेशा सत्य की जीत होती है। ठीक ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा और सत्य की क्या होती है? हमेशा और सत्य की क्या होती है? हार होती है, यानी कि पराजय होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आत्मा अंत समय में किससे मिल जाती है? आत्मा अंत समय में परमात्मा से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो वो समुद्र में मिल जाती है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? कौन अपने नाम और रूप को समुद्र में मिल जाती है? तो वो नदी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? तो वह स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आत्मा किसके हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है? आत्मा किसके हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है? तो वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। मैं यहाँ पर आंसर एरो करके लिख दिया हूँ, आप लोग नोट कर लो या 2-3 बार देख लो, याद हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव क्या है? सत्यमेव क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मंगलम पाठ में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अलस कथा। ठीक है ना, अलस कथा, आलस कथा या अलस कथा। ठीक है, अलस कथा है नाम। ठीक है ना, अलस कथा का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर है इस टाइप का तो पूछा नहीं जाता है, इसका हम हिंदी में देखेंगे। अलस कथा का क्वेश्चन नंबर 1, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? तो वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो वह है विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलस कथा पाठ में नीतिकार आलस्य को क्या कहते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? अलस कथा पाठ के अनुसार नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो वह रीपू मानते हैं, रीपू। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? वो थे वीरेश्वर, ठीक ना, वीरेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? तो वो दानशील एवं कारुणिक थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने आलसी व्यक्ति घर में लगे आग को देखकर आपस में वार्तालाप करते रहे? कितने आलसी व्यक्ति थे जो घर में लगे आग को देखकर आपस में बातचीत करने लगे, ठीक ना। तो वो 4 आलसी व्यक्ति थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों की गति कौन होते हैं? स्त्रियों की गति कौन होते हैं? उसके पति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की गति कौन होते हैं? बच्चे की गति कौन होते हैं? उसकी माँ होती है, तो माँ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, आलसी व्यक्ति के गति कौन होते हैं? आलसी व्यक्ति के गति कौन होते हैं? वो कारुणिक व्यक्ति या दानवीर व्यक्ति होगा या दानशील व्यक्ति, ठीक है ना। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से व्यक्ति बनावटी वेश बनाकर भोजन ग्रहण करते हैं? कौन से व्यक्ति बनावटी वेश बनाकर भोजन ग्रहण करते हैं? तो वह धूर्त व्यक्ति, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर में लगे हुए आग को देखकर सभी धूर्त क्या हो गए? घर में लगे हुए आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से व्यक्ति स्वयं अपना पेट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पेट होगा, पेट तक नहीं भर सकते, तो आलसी व्यक्ति स्वयं अपना पेट तक नहीं भर सकते, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दूसरे के सुख को देखकर दौड़ पड़ते हैं? कौन दूसरे के सुख को देखकर दौड़ पड़ते हैं? वो सजाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में पहला आलसी व्यक्ति ने क्या कहा? अलस कथा पाठ में पहला आलसी व्यक्ति ने क्या कहा था? अरे यह शोरगुल कैसा है, ठीक ना, अरे यह शोरगुल कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में दूसरा आलसी व्यक्ति ने क्या कहा? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा था, दूसरे आलसी व्यक्ति ने, इस घर में आग लगी हुई है। और तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा? तो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें चादर उठाकर बाहर निकाल दे, ठीक है। तीसरा व्यक्ति ने यह कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलस कथा पाठ में चौथा आलसी व्यक्ति ने क्या कहा? चौथा व्यक्ति जो था वो कहा, अरे वचाल तुम बहुत बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? नियोगी व्यक्ति ने उन चारों आलस्यों को किस तरह, ठीक है, ये चौथा व्यक्ति ने क्या कहा? अरे वचाल तुम बहुत बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोगी व्यक्ति ने उन चारों आलस्यों को किस तरह विदा किया? तो वो क्या था? अधिक धन और वस्त्र देकर विदा कर दिया था। इस तरह आपका आलस कथा का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नीति श्लोक, ठीक है ना। नीति श्लोक है आपका नेक्स्ट चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोक पाठ में कुल 10 श्लोक हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो है विदुर नीति ग्रंथ से संकलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदुर कौन था? विदुर जो धृतराष्ट्र मंत्री के पामवर था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना बुलाए हुए कौन आ जाते हैं? बिना बुलाए हुए कौन आ जाते हैं? तो वो नराधम होते हैं, ठीक ना, आ जाते हैं। अविश्वास में भी कौन विश्वास कर लेता है? तो नराधम विश्वास कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है, ठीक ना। ये सब इंपॉर्टेंट है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। और विद्या की रक्षा किससे होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग या अभ्यास से। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा आचरण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं, ठीक है। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी नारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति को क्या
छोड़ देना चाहिए, सभी व्यक्ति को आलस्य छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। दोष कितने होते हैं? दोष कितने होते हैं? तो दोष 6 होते हैं। दोष कितने होते हैं? 6। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आप देखते हैं, इसका यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे क्रमवीर कथा का ऑब्जेक्टिव। क्रमवीर कथा का ऑब्जेक्टिव चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रमवीर कौन था? क्रमवीर कौन था? क्रमवीर कौन था? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है? भीखन टोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखन टोला के लोग कैसे हैं? भीखन टोला के लोग कैसे हैं? गरीब, शिक्षाविहीन एवं कष्टमय जीवन यापन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, भीखन टोला गांव से कोसों मात्र दूर कौन सा विद्यालय है? तो वह प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो प्रशासन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखन टोला गांव में कैसे शिक्षक आए? तो थे नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक साभ्यरिक। ठीक ना, साम्यरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जगह किसके नाम का गुणगान किया जा रहा है? सभी जगह किसके नाम का गुणगान किया जा रहा है? तो राम प्रवेश राम का गुणगान किया जा रहा है सभी जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रवेश का प्रतिष्ठा कहाँ देखा जाता है? राम प्रवेश का प्रतिष्ठा राज्य एवं केंद्र प्रशासन में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का अध्ययन क्या है? छात्रों का अध्ययन क्या है? तप है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भीखन टोला को देखने कौन आए? भीखन टोला को देखने के लिए एक शिक्षक आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किसका ख्याति बढ़ाया? महाविद्यालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता के अर्थ यानी कि धन के अभाव में पिता के धन के अभाव में कौन महाविद्यालय में नामांकन करवाए? तो राम प्रवेश राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखन टोला गांव में शिक्षक ने क्या देखा? भीखन टोला जो गांव था वहां के शिक्षक ने क्या देखा उसमें? तो वो दिखा था दलित बालक को खेलते हुए। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा किसकी कथा है? क्रमवीर कथा किसकी कथा है? तो वो पुरुष की कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर ऊंचे पद को प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखेंगे पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को ही हम लोग पटना कहते हैं। ठीक है ना। चलिए पाटलिपुत्र जो है वो प्राचीन नाम है पटना का। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। 2 नंबर क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितने वर्षों पुराना है? तो 250 वर्ष। ठीक है, 2500 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 2500 वर्ष होगा, 2500 वर्ष नहीं 2000 वर्ष हो जाएगा। मैं इसको ठीक है बता दूंगा, यहाँ पर 2000 होगा या 2500 होगा। ठीक है, ये अभी ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना क्या है? पटना है एक महानगर। ठीक है ना, महानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए? पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? तो आए थे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएन सांग, इति सांग। ठीक है, 4 आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह है गंगा किनारे के अवस्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटनिमताख्याम किस कवि की रचना है? कुटनिमताख्याम किस कवि की रचना है? तो है दामोदर गुप्त की रचना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासनकाल में पटना का शोभा रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अति उत्कृष्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय में पटना नगर का क्या हुआ? अशोक के समय में पटना नगर का क्या हुआ था? पुनः विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का पुराना नाम क्या है? देख लो, हम बोले थे पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के नाम का
अंतर क्या है? पटना का नाम का अंतर क्या है? कुसुमपुर या पुष्पपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काव्यमी मानसा किस कवि की रचना है? तो वो राजशेखर की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज भी पटना में कौन सी देवी की पूजा की जाती है? तो पल्लिका देवी या पटन देवी की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किसके नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितनावें गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, 10वां नंबर पर थे वो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? पटना के बारे में क्या कहे थे महात्मा बुद्ध ने? तो वह कहा था यह गांव महानगर होगा, जो कि अभी है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के राजदूत कौन थे? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त वंश शासन काल में कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध था? तो कमौदी महोत्सव बहुत प्रसिद्ध था। ठीक ना। चलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब देखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो वो क्षमाराव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो विजयंका को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ संस्कृत में लिख दिया हम। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, वो है आपका भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। भारतीय संस्कार में आपका पहला क्वेश्चन है, संस्कार कुल कितने होते हैं? संस्कार कुल 16 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संस्कार मुख्यतः कितने होते हैं? संस्कार मुख्यतः 5 होते हैं। संस्कार कुल कितने होते हैं? 16, उसमें से मुख्यतः कितने होते हैं? 5। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में की जाती है? तो विवाह संस्कार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ठीक ना, 3 संस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षरारंभ किस संस्कार में होता है? तो शिक्षा संस्कार में होता है। देख लो यहाँ पर अक्षर आरंभ, इसको संधि विच्छेद कर दो तो अक्षर आरंभ, यानी कि शिक्षा से ही अक्षर लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका आ जाएगा शिक्षा संस्कार। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है? तो है विवाह संस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति का परिचय किस से माना जाता है? तो संस्कार से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? उपदान क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के घर में शिष्य का कौन सा कार्य होता है? तो शिक्षा के नियम का। शिक्षा के नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांतोन्नयन की गणना किस संस्कारों में की जाती है? तो किया जाता है जन्म के पूर्व संस्कारों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य प्रसानम की गणना किस संस्कार में की जाती है? तो शैशव संस्कार में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब संपादित होती है? तो मृत्यु संस्कार में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पावन संस्कार कब की जाती है? तो जन्म संस्कार में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते हैं? सभी शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते हैं? तो गुरु के घर में करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो घर भेज देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के घर में शिष्य का क्या होता है? गुरु के घर में शिष्य का मुंडन होता है, उसे ही हम लोग क्षौर कर्म कहते हैं। क्षौर कर्म या मुंडन। गुरु के घर में शिष्य का क्या होता है? मुंडन या क्षौर कर्म, दोनों एक ही नाम है, ठीक ना। क्षौर कर्म में मुख्य कार्य कौन होता है? तो गौदान होता है, यानी कि गाय को दान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में रहने वाले लोग भारतीय संस्कार के प्रति क्या हैं? तो वो जिज्ञासु हैं या उन्मुख हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देख लीजिए, अब देखेंगे विश्व शांति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी भी राज्य में शत्रु किसे बढ़ावा देते हैं? किसी भी राज्य में शत्रु किसे बढ़ावा देते हैं? कलह को बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रसिद्ध है? अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध प्रसिद्ध होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को क्या छोड़ देना चाहिए? सभी को स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया बिना क्या भार स्वरूप है? क्रिया बिना क्या भार स्वरूप है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति के सागर में कौन डूबते हुए देखे जाते हैं? तो संसार डूबते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज अनेक प्रकार के किस चीज का आविष्कार हो चुका है? तो अस्त्र और शस्त्र का आविष्कार हो चुका है आज के युग में, आप लोग को पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशांति के मुख्य कारण कितने होते हैं? तो अशांति के 2 मुख्य कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहिष्णुता किसे जन्म देती है? असहिष्णुता द्वेष को जन्म देती है, द्वेष को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका बलपूर्वक निवारण होता है? तो स्वार्थ और उपदेश का बलपूर्वक निवारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पाठ में वर्तमान संस्कार किस वातावरण का चित्रण किया है? तो अशांति का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशांति किसका विषय है? अशांति दुख का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशांति से सभी लोग क्या है? अशांति से सभी लोग चिंतित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशांति धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? अशांति धीरे धीरे सार्वभौमिक होते जा रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में क्या देखा जाता है? तो अशांति और उपद्रव देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ किसे बढ़ावा देता है? स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग किस में हो जाते हैं? अहंकार में हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया बच्चे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशांति को कैसे खत्म किया जा सकता है? तो परोपकार और भाईचारे से अशांति को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह मेरा काम है वह दूसरों का काम है, इस प्रकार की गिनती कैसे लोग करते हैं? तो वह क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। यह मेरा काम है वह दूसरों का काम है, इस प्रकार क्षुद्र बुद्धि वाले व्यक्ति यानी कि लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण विश्व क्या है? तो वो कुटुंब है या परिवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशांति से मानव का क्या हो जाता है? अशांति से मानव का विनाश हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका शास्त्रकार। शास्त्रकार, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कल देखेंगे, यानी कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका भी ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। यानी कि हम लोग अभी कुल 8 चैप्टर देख चुके हैं, 2-4 चैप्टर बाकी है, उसका आप लोग बोलिएगा तो उसका भी करा देंगे। आप लोग कमेंट में बताइए।